हेलो दोस्तों, मेरा नाम कशिश है। मैं इस समय 25 साल की हूँ। आज हिंदी में आपके लिए लेकर आई हो। वह 4 साल पहले की बात है। तब मेरी शादी हुई थी। मेरा बदन तब एक फूल की पंखुड़ी के जैसा सच्चा और कशिश था। मेरा फिगर तब 32, 28, 44 था। मेरे पति का नाम सुनील है, जिसका बदन शादी के समय से ही भारी था। मैं शादी के दिन के बाद काफ़ी थक गई थी, तो इसीलिए मेरी आंख जल्दी लग गई और मैं नींद की आगोश में चली गई। और नींद में ही मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ। मैं जब चौंक कर उठी तो मेरे पति मेरे पास बैठे थे और उसका हाथ मेरी पीठ को रहा था। उनकी आंखों में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और शायद वह भी मेरी हालत को समझ रहे थे। अब उन्होंने मेरी थोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठाया और वह मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने भी हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा तो एक पल बेस्ट के बिना अपने होठों को मेरे होठों पर दिया। वह मेरे गुलाबी और रस से भरे हुए होठों को लगी। उनकी में कुछ ज्यादा ही दम था। वह मुझे ऐसे रहे जैसे आज बहुत सब रस को एक खाली कर देंगे। तभी वह करते करते मेरे ऊपर आने लगे तो मैं भी अपनी को खोल के उनके गले में डाल कि उन्हें खींच बैठी। मैं मस्तियां के उनका साथ देने लगी थी। कुछ ही पलों में वह मेरे ऊपर थे और मैं उनके नीचे चित्त लेटी हुई थी। अब पति ने एक हाथ से मेरे पल्लू को साइड में कर दिया और अगले ही पल मेरी एक खरबूजा को दबा दिया। मैं तो जैसे सिसक उठी। मुझे एकदम से अजीत का मजा आने लगा और देखते ही देखते मेरी खरबूजा के ऊपर से ही पति के हाथ में समा गई और वह जोर जोर से मुझे करते हुए खरबूजा को मसलने लगे। तभी मैंने शर्माते हुए बोली, धीरे कीजिए ना प्लीज, मुझे हो रहा है। यह कहकर वह हल्के से मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने मेरा ब्लाउज को मेरी से अलग कर दिया और मेरी छोटी छोटी खरबूजा को देखकर उनके चेहरे पर किला फतह करने वाली स्माइल आ गई। उनके ऐसा करते ही मुझे एक झटका लगा और मैं उनकी से लिपट गई। पति ने मुझे अपने सीने से अलग किया और वह नीचे खिसक के मेरी एक खरबूजा को मुंह में लेकर लगी और दूसरी को अपनी उंगलियों से लौटने लगे। मुझे एक तरफ मजा भी आ रहा था और दूसरी तरफ दर्द भी हो रहा था। सुनील ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो वह तुरंत अपने घुटनों के बल आ गए और उन्होंने अपनी को नीचे खिसका दिया। ऐसा करते ही उनका लगभग नागराज मेरी आंखों के सामने आ गया। नागराज तो था ही, पर वो थोड़ा टेढ़ा भी था, जिसके कारण वह बहुत ही डरावना सा लग रहा था। तभी सुनील ने मेरा एक हाथ पकड़ा और उसे नागराज पर रख दिया और उसे आगे पीछे करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं खुद ही पूरी तेजी के साथ उनके नागराज को पकड़कर आगे पीछे करने लगी थी, पर मैंने के लिए मना कर दिया और फिर 1 मिनट में जब वही इशारा फिर से हुआ तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने उनके बड़े भर लिया। नागराज से एक अलग ही सुगंध से आ रही थी और यह सुगंध मुझे जाकर रही थी। मुझे इसमें बहुत मज़ा आने लगा था, पर तभी उन्होंने मुझे पीछे किया और एक ही झटके में मेरी साड़ी अलग कर दी और मेरी गुफा के दर्शन करने लगे। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, पर तभी उन्होंने अपनी एक उंगली को मेरी गुफा में दी और मैं तो जैसे तिलमिला उठी। तभी उन्होंने मेरी गुफा शुरू कर दिया और मेरा मज़ा 4 गुना हो गया। देखते ही देखते वह मज़े लेकर मेरी लगी और उनका मज़ा मेरे मज़े से डबल हो गया था। अब्बू थोड़ा पीछे हटे और अपनी में किसी गुड़िया की तरह मुझे उठा लिया, इससे पहले कि मैं को करती। उन्होंने नीचे से एक धक्का लगाया। उनका आधार। नागराज मरी कशिश प्यारी गुफा के अंदर दरवाजे को तोड़ता हुआ घुस आया। मैं तो तिलमिला उठी। सुनील बोले, मेरी रानी है, थोड़ी देर काहे तेरी टूटी है इसलिए, और अब तुझे असली मज़ा आएगा तो जैसे बेहोशी हो गई। मेरा दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं टीका और सुनील के दर्द भरे धक्के कब मुझे मजा देने लगे पता ही नहीं चला और अब मैं उन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी और जोर जोर से क्रिकेट खेल रही थी। तभी मेरी गुफा में पानी बहना शुरू हो गया और सुनील मेरी गुफा में पानी छोड़ गया। इस तरह से मेरी कहानी पूरी होती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कशिश है। मैं इस समय 25 साल की हूँ। आज हिंदी में आपके लिए लेकर आई हो। वह 4 साल पहले की बात है। तब मेरी शादी हुई थी। मेरा बदन तब एक फूल की पंखुड़ी के जैसा सच्चा और कशिश था। मेरा फिगर तब 32, 28, 44 था। मेरे पति का नाम सुनील है, जिसका बदन शादी के समय से ही भारी था। मैं शादी के दिन के बाद काफ़ी थक गई थी, तो इसीलिए मेरी आंख जल्दी लग गई और मैं नींद की आगोश में चली गई और नींद में ही मुझे अचानक कुछ महसूस हुआ। मैं जब चौंक कर उठी तो मेरे पति मेरे पास बैठे थे और उसका हाथ मेरी पीठ को रहा था। उनकी आंखों में देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी और शायद वह भी मेरी हालत को समझ रहे थे।
अब उन्होंने मेरी थोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठाया और वह मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने भी हिम्मत करके उनकी आंखों में देखा तो एक पल बेस्ट के बिना अपने होठों को मेरे होठों पर दिया। वह मेरे गुलाबी और रस से भरे हुए होठों को लगी। उनकी में कुछ ज्यादा ही दम था। वह मुझे ऐसे रहे जैसे आज बहुत सब रस को एक खाली कर देंगे। तभी वह करते करते मेरे ऊपर आने लगे तो मैं भी अपनी को खोल के उनके गले में डाल कि उन्हें खींच बैठी। मैं मस्तियां के उनका साथ देने लगी थी। कुछ ही पलों में वह मेरे ऊपर थे और मैं उनके नीचे चित्त लेटी हुई थी। अब मैं पति ने एक हाथ से मेरे पल्लू को साइड में कर दिया और अगले ही पल मेरी एक खरबूजा को दबा दिया। मैं तो जैसे सिसक उठी। मुझे एकदम से अजीत का मजा आने लगा और देखते ही देखते मेरी खरबूजा के ऊपर से ही पति के हाथ में समा गई और वह जोर जोर से मुझे करते हुए खरबूजा को मसलने लगे। तभी मैंने शर्माते हुए बोली, धीरे कीजिए ना प्लीज, मुझे हो रहा है। यह कहकर वह हल्के से मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने मेरा ब्लाउज को मेरी से अलग कर दिया और मेरी छोटी छोटी खरबूजा को देखकर उनके चेहरे पर किला फतह करने वाली स्माइल आ गई। उनके ऐसा करते ही मुझे एक झटका लगा और मैं उनकी से लिपट गई। पति ने मुझे अपने सीने से अलग किया और वह नीचे खिसक के मेरी एक खरबूजा को मुंह में लेकर लगी और दूसरी को अपनी उंगलियों से लौटने लगे। मुझे एक तरफ मजा भी आ रहा था और दूसरी तरफ दर्द भी हो रहा था। सुनील ने जैसे ही मेरी इस हरकत को देखा तो वह तुरंत अपने घुटनों के बल आ गए और उन्होंने अपनी को नीचे खिसका दिया। ऐसा करते ही उनका लगभग नागराज मेरी आंखों के सामने आ गया। नागराज तो था ही, पर वो थोड़ा टेढ़ा भी था, जिसके कारण वह बहुत ही डरावना सा लग रहा था। तभी सुनील ने मेरा एक हाथ पकड़ा और उसे नागराज पर रख दिया और उसे आगे पीछे करने लगे। थोड़ी ही देर में मैं खुद ही पूरी तेजी के साथ उनके नागराज को पकड़कर आगे पीछे करने लगी थी, पर मैंने के लिए मना कर दिया और फिर 1 मिनट में जब वही इशारा फिर से हुआ तो मैं मना नहीं कर सकी और मैंने उनके बड़े भर लिया। नागराज से एक अलग ही सुगंध से आ रही थी और यह सुगंध मुझे जाकर रही थी। मुझे इसमें बहुत मजा आने लगा था, पर तभी उन्होंने मुझे पीछे किया और एक ही झटके में मेरी साड़ी अलग कर दी और मेरी गुफा के दर्शन करने लगे। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, पर तभी उन्होंने अपनी एक उंगली को मेरी गुफा में दी और मैं तो जैसे तिलमिला उठी। तभी उन्होंने मेरी गुफा शुरू कर दिया और मेरा मज़ा 4 गुना हो गया। देखते ही देखते वह मज़े लेकर मेरी लगी और उनका मज़ा मेरे मज़े से डबल हो गया था। अब्बू थोड़ा पीछे हटे और अपनी में किसी गुड़िया की तरह मुझे उठा लिया, इससे पहले कि मैं को करती। उन्होंने नीचे से एक धक्का लगाया। उनका आधार नागराज मरी कशिश प्यारी गुफा के अंदर दरवाजे को तोड़ता हुआ घुस आया। मैं तो तिलमिला उठी। सुनील बोले, मेरी रानी है, थोड़ी देर काहे तेरी टूटी है इसलिए, और अब तुझे असली मज़ा आएगा। तो जैसे बेहोशी हो गई। मेरा दर्द भी ज्यादा देर तक नहीं टीका और सुनील के दर्द भरे